फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, कालापन है, टैनिंग हो गई है, या फिर आपकी स्किन जो है ना लटकना शुरू हो गई है, फाइन लाइंस रिंकल्स बन रहे हैं चेहरे के ऊपर, तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, इसकी मदद से हम बनाएंगे एक ऐसी जबरदस्त स्किन वाइटनिंग क्रीम जिसको लगाने के बाद आप रेगुलर 2 से 3 दिन तक भी अगर यूज़ करोगे, पहले ही दिन से आपको रिजल्ट दिखेगा कि मेरी स्किन पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जो फेस के दाग धब्बे हैं वो लाइट पड़ना शुरू हो जाएंगे, और जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, चाहे ओपन पोर्स की हो, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत हो, हर तरह की समस्या को ये ट्रीट करने का काम करता है, क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी है। तो क्या है ये चीज़, ये देखिए जी, ये मैंने स्टार्च से ये क्रीम तैयार करके रखी हुई है। किस तरह से तैयार करनी है, अगर आपके पास स्टार्च ना हो, कॉर्न स्टार्च अगर नहीं है घर पे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चावल को आपको पकाना होगा अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल एकदम बढ़िया से पका देंगे उसको, और फिर जो पानी उसका थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर बचना चाहिए, उसी पानी के साथ उसको मिक्सर जार में आप ब्लेंड कर लेना, अच्छी तरह से पीस लेना। तो कुछ इस तरह की आपके पास जो है ना चावल की क्रीम बन जाएगी। तो वही क्रीम आपको चाहिए। बाकी जिन लोगों के पास कॉर्न स्टार्च है, तो उनको क्या करना है कि आपको पहले 1 गिलास के जितना पानी लोगे, मतलब 1 चम्मच अगर आप कॉर्न स्टार्च ले रहे हो, चम्मच का साइज़ ये देखिए इतना है, बड़े साइज़ की ये चम्मच है। तो इस 1 गिलास पानी आपने लिया, पानी को गर्म कर लीजिए और फिर इसको आपने ऐड करना है, या फिर आप पहले ही 1 गिलास पानी में इसको अच्छे से घोल लीजिए ताकि लम्स वगैरह ना बने, गांठें इसमें ना बने। आपको बिल्कुल इस तरीके की स्मूथ सी क्रीम चाहिए होगी इस रेमेडी के लिए। फिर आपने लगातार इसको चलाते हुए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए जब आप इसको मीडियम आंच पे रखोगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाना, तो आपकी ये इस तरीके की क्रीम बनके रेडी हो जाएगी। तो अगर चावल है आपके पास तो भी आप बना सकते हैं, और अगर कॉर्न स्टार्च है तो काम ईजी हो जाता है, मतलब चावल को पकने में टाइम लगता है, वो आपको भी पता ही होगा। तो और थोड़ा सा फिर मिक्सर जार में ब्लेंड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कॉर्न स्टार्च, दोनों ही चीज़ों में स्टार्च, कॉर्न स्टार्च मतलब स्टार्च भरपूर मात्रा में है। तो स्टार्च जो होता है वो आपकी स्किन को लाइट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अगर कभी भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बन जाएँ, कुछ लोग कहते हैं कि झाइयाँ बहुत ज़्यादा बन रही है, चीक्स पे बहुत ज़्यादा कालापन हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि स्टार्च अपनी स्किन में इस्तेमाल करना है। और ये एक मतलब जैसे कोलेजन के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। तो जैसे मतलब हम उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी जो स्किन है उससे कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे बचपन में आपकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि कोलेजन आपकी स्किन में भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे, उस कोलेजन की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो फिर कुछ लोग, आपको पता ही आजकल एंटी एजिंग के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, कितना मतलब क्या क्या पेनफुल प्रोसेस करवाते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स। लेकिन वो पेनफुल होने के साथ साथ उनके साइड इफेक्ट देखने को जब मिलते हैं, कुछ लोग अपने लिप्स पे भी फुलर वगैरह क्या इंजेक्शन से वो करते हैं, फिर अगर बिगड़ गए तो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, मतलब कितनी सेलिब्रिटीज के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये भी काम वही करेगी, उस बोटॉक्स का काम करेगी, आपकी स्किन के अंदर ऐड करने का, कोलेजन ऐड करने का काम करेगी, लेकिन आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा और नेचुरली आप ये काम कर सकते हो और आपका पैसा भी नहीं लगने वाला है। तो इस तरीके से आप तैयार कर ले पहले तो ये क्रीम। अब देखिए क्या करना है आपने, इस तरीके का एक कोई भी कांच का जार ले लीजिए। कोई क्रीम आपके पास थी वो खत्म हो गई है, वो आप ले सकते हैं। कांच का लेते हो तो और भी बेहतरीन रहता है, मैंने कांच का ले रखा है। वो इसलिए क्योंकि कांच के जार में ना आपकी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, और जब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, कोई केमिकल ऐड नहीं करते। उस वजह से फिर क्या होता है, जब प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करोगे तो खराब होने के, चीज़ों को के खराब होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं कांच की बात कर रही हूँ। बाकी अगर नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास क्रीम की कोई भी डिबिया खाली हो चुकी है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपने कि यहाँ से ये जितना आप क्रीम बनाना चाहते हैं उतना आप लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के जितना ये क्रीम जो बनी थी, चावल की क्रीम, स्टार्च की क्रीम, जो भी आपने बना रखी है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ले ली है। क्वांटिटी आप देख सकते हो कि अभी ये आधा ही आपको फिल हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इतना ही आपने भी लेना है। अब इसमें हम जो सेकेंड चीज़ डालेंगे वो है एलोवेरा जेल। जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भाई हाँ जी मेरे पास जो है वो ये आपने लेके आना है, ऐसा भी नहीं है। और एलोवेरा के हमारी स्किन के लिए ढेरों बेनिफिट हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा जेल
हमारी स्किन के लिए। अगर आपको सनबर्न हो जाता है तो आप तुरंत अगर उस पे एलोवेरा लगाते हैं, ये नहीं प्लांट वाला, क्योंकि इनमें तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, उतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको देखो स्टोर करने के लिए जब क्रीम को बना रहे हो तो फिर हमें रेडीमेड ही इस्तेमाल करना है। बाकी करने को आप दूसरा भी कर सकते हो जो आपके प्लांट वाला है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको बढ़िया से उसको पहले जेल निकालो, फिर उसको मिक्सर जार में ब्लेंड दे देते हो तो फिर वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा, अदरवाइज वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। और बाकी अगर आप जैसे प्लांट लेकर के आते हो, उसका स्लाइस आप काट के रखना, फ्रिज में रख देते हो तो हफ्ता भर वो भी चल जाता है। तो इसी तरह से ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आपको सिर्फ रेडीमेड ही लेना है। जो आपको चीज़ें जितनी आप प्योर इस्तेमाल करोगे उतने ही रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा उसको आप यूज़ कीजिएगा। अगर घर में प्लांट है तो और भी अच्छी चीज़ है तो आप वो ले सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने लिया और मैं इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा आप मिक्स करने में टाइम लगेगा और मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे इसमें बना रही हूँ। ये जो बॉटल में जो भी कंटेनर जो ये भी डिब्बी आप देख रहे हो तो इसमें मैं बना रही हूँ। और बाकी आप चाहें तो इसको अलग से इस तरीके से बाउल में तैयार करके फिर एंड में इसमें शिफ्ट कर सकते हो। जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो जो हम अब आगे इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है, कुछ यहाँ चिपकेंगी कुछ वहाँ चिपकेंगी, तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। और ये जो क्रीम है, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, इसको जब भी मुझे अपने फेस पे डलनेस महसूस होती है तो मैं इसको रेगुलर लगाना शुरू कर देती हूँ रात को सोने से पहले, और ओवरनाइट इसको छोड़े रखती हूँ अपने फेस के ऊपर। बाकी अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो आप देखो इसको लगाओ, लगभग 15-20 मिनट के बाद चेहरे को आप ठंडे पानी से धो लीजिए। लेकिन साबुन फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, लगभग 5-7 घंटे के लिए मिनिमम बोल रही हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ और कुछ ही दिनों में चेहरा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मतलब 3-4 दिन जब आप रेगुलर यूज़ करोगे आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वाकई में आपने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की थी जो आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन अप कर रही है, लाइटन कर रही है। तो इस तरीके से देखिए आपसे बात करते करते बहुत बढ़िया तरह से ये देखिए ये टेक्स्चर है हमारी क्रीम का, और ये बिल्कुल जैसे रेडीमेड क्रीम्स होती है ना उस तरह से रेडीमेड क्रीम की तरह ही ये देखिए बन के रेडी हुई है। ठीक है, अब देखिए जी इसमें हम जो नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखो जी ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करना होगा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये फिटकरी का टुकड़ा है और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना करके ऑलरेडी रखा ही है। तो ये देखिए अगर आप मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है तो और भी बेहतरीन है क्योंकि वो बिल्कुल फाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 2 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं ये ऐड करना है। फिटकरी आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपकी स्किन को लाइट करने का भी काम करती है और टाइट करने का काम करती है। ठीक है जी, तो 2 चुटकी के जितना आपने ये ऐड कर लेना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन की एक तो पीएच लेवल को बैलेंस रखती है, साथ ही साथ आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लिसरीन में, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है तो उस केस में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे लगभग 7-8 बूंदें आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करनी है। और एक क्वेश्चन आपका रहता है कि भाई क्या सर्दियों में ही यूज़ करें या गर्मियों में ही। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो देखो जिनकी स्किन फटती है, चाहे सर्दी है गर्मी है, आप सभी मौसम में से यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी नहीं भी फटती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखो चिपचिपापन तब महसूस होता है जब आप लगाते हो, जब आप चेहरे को धोओगे तो बिल्कुल आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ कि जिन भी लोगों को जैसे स्किन पे क्या होता है कि ओपन पोर्स की समस्या होने लगती है, चेहरे पे ऐसे दिखता है कि गड्ढे गड्ढे से बन रहे हैं, तो उस समस्या के लिए ये रामबाण इलाज है। देखो जब आपको छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप डायरेक्टली लगाते हो ना अपनी छालों पे इसको, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं कि भाई हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या चेहरे के ऊपर। जी हाँ, आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इन्हें सेंसिटिव छालों पे लगा रहे हो तो चेहरे पे लगाने में क्या दिक्कत है। बाकी देखो कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है वो आप स्किप कर सकते हो। तो ग्लिसरीन की कुछ बूंदे मैंने इसमें ऐड की, और साथ ही साथ आप इसमें आपको थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड करना है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आप गुलाब जल इसमें ऐड करोगे। गुलाब जल क्या है कि स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पिंकिश ग्लो लेकर के आता है आपके चेहरे के ऊपर। तो आपको इसको ज़रूर ऐड करना है गुलाब जल को भी, और बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपकी फ्री क्रीम थोड़ा लिक्विडी सी हो जाएगी। लेकिन इस स्टेज पे आप इसको ऐड करना। ये जो चावल होते हैं ना, जैसे ये चावल की क्रीम हम बना रहे हैं, अगर मैंने तभी इसमें एलोवेरा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना थोड़ी सी देर के लिए भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से ये जमना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़ा, ये देखो पहले कितना लिक्विडी सा था, अब थोड़ा
जमने से लग गया है। तो इस तरीके से, इसलिए आपको पहले ही जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, सेम इसी तरह से इसको बना लेना भाई, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से अब फिर बाकी की जो चीज़ें हैं इनको आप आराम से मिक्स करते जाइए, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी अगर थिक हो भी रही होगी तो ये बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो 1/4 जो है ना, आधी जैसी चम्मच के जितना आप इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है, ठीक है। इसके साथ ही ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शहद। शहद पता नहीं क्यों भाई मेरा तो बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट है, और इस क्रीम में भी मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग आधी जैसी चम्मच के ही जितना जितना कर मैंने इसमें गुलाब जल ऐड किया था। देखो शहद जो है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। स्किन को लाइट करने की बात हो चाहे स्किन को टाइट करने की बात, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को ये ट्रीट करता है, और हर तरह के स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये तो चिपचिपा सा होता है, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो भाई बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ये आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है डीपली, लेकिन आपको चिपचिपेपन का महसूस नहीं होने देता। जब आप चेहरे को धोगे ना, मान के चलो आपने यूं ही थोड़ा सा इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे ऐड करके आप एक लेप लगाना, कुछ देर के बाद चेहरे को धो लेना, आप देखोगे कि स्किन एकदम साफ और ब्राइट आपको फील होगी। वो चिपचिपापन नहीं होगा। इवन जो एक्स्ट्रा ऑयल बनता है गर्मियों के मौसम में हमारे चेहरे पे, बरसात के मौसम में, या फिर जिनकी ऑयली स्किन है तो उसको भी क्लीन कर लेगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो आप जरूर यूज किया कीजिए अपनी स्किन के लिए इसे। बाकी आप इसमें एक ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, आप 2 से 3 भी कर सकते हो अगर आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, बहुत स्किन प्रॉब्लम्स है आपको, स्पेशली जिन लोगों को झाइयों की समस्या हो रखी है, तो उनके लिए ये एक रामबाण की तरह है। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, तो आपकी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं तो देखो जी अपनी लगभग हर रेमेडी में यूज़ करती हूँ। आप देख ही सकते हो कि ये लगभग मेरा खाली हो चुका है, 2-3 दिन पहले का वीडियो देखोगे तो उसी में मैंने अपनी रेमेडी में से यूज़ किया था, और इसी का नतीजा है कि ये देखिए, मैं आपको आगे से फिर थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखो स्किन एकदम साफ है कि नहीं है। तो जी इसी तरह से आपकी स्किन 1 या 2 दिन में क्लियर नहीं हो जाती है रेगुलर, अगर आप केयर करते हो तो। एक हैबिट आपको होनी चाहिए कि जब भी आप रात को बेड पे जाते हो सोने के लिए, उससे पहले अपने चेहरे को क्लीन जरूर कीजिए। आप अगर फेस वॉश करने की हैबिट है तो फेस वॉश करने के बाद भी आपने क्या करना है, कॉटन में गुलाब जल लेना है, उसकी मदद से अपने चेहरे को एक बार फिर से क्लीन करना है। जब देखो अगर हमने काजल वगैरह लगा रखा है तो आप देखोगे कि हमेशा आंखों के नीचे वो फैला रह जाता है, तो वो सारी चीज़ें, वो मेकअप, वो ज़रूरी होता है कि आप बढ़िया से अच्छे से क्लीन करके ही सोएं, क्योंकि हमारी स्किन की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद भी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। तो अगर आपने इस तरीके से मेकअप के साथ ही सो गए होंगे तो फिर देखिए जी, आपकी भी स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू फिर वो मेकअप के पार्टिकल्स स्किन के अंदर जाएंगे और आपको फिर और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, तो आप अगर रेगुलर गुलाब जल को की मदद से अपने चेहरे को रोज़ रात को सोने से पहले साफ करना शुरू करोगे ना, तब भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल था ना, वो आपको इस तरीके से लेकर के अच्छे से यहाँ पे क्रीम में ऐड कर लेना है। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी, इनको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से जब आप मिक्स करोगे तो एक बेहतरीन क्रीम, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है ना, जैसे मतलब कि मार्केट में आपको मिलती है उसी तरह की क्रीम हमारे पास यहाँ पे रेडी हुई है। तो इसको आप इस तरीके से बढ़िया से जब यूज़ करोगे ना, ये देखिए मैं भी आपको फेस पे भी लगा के बताती हूँ। फेस पे जब भी लगाएं तो पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें, और इसको आपने फ्रिज के अंदर ही स्टोर करना है जब भी यूज़ करना हो। बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते के लिए ही बनाएं, उसके बाद फिर से फ्रेश बनाएं और यूज़ करें। इस तरीके से देखिए लगाते ही आपको दिख रहा है ना कितनी ज़्यादा चमक आ रही है फेस के ऊपर। तो इसी तरह से आपकी स्किन को ये रिपेयर करती चली जाएगी। आप डेली इसको यूज़ करके देखिएगा, रिजल्ट ना मिले तो फिर बताना। बाकी आज के लिए वीडियो को करिए यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।